भीतर अपने लाइए मन से बारंबार। वो कहते हैं जो हमारी वृत्तियां हमें हमेशा बाहर की तरफ खींचती हैं, बाहर की तरफ वो विचरती रहती हैं, उन सबको हमने बलपूर्वक अभ्यास से अपने अंदर लाना है और मन में उनको स्थिर करना है और तब भक्ति करनी है, उपासना करनी है, जिससे हमारा मन जो है उस काम में लग सके, उस उपासना में लग सके जिसके लिए कि हमने धारणा करी है या जिसके लिए हम बैठे हैं। चंचल चित्त की चपलता हरिये साध अभ्यास। वो कहते हैं जो हमारा चित्त है या मन है, यह अभ्यास से ही इसकी साधना करते 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 इसको हम स्थिरता ला सकते हैं। इसकी चपलता को हम अभ्यास के साथ ही स्थिर कर सकते हैं। राम राधना ज्ञान में ध्यान में कर सुवास। वो कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करते हुए आप एक स्थान में अच्छी तरह से बैठें। सुवास का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है खुशबू, एक होता है कि स्थिर होकर बैठना, अच्छी तरह से बैठना। वो कहते हैं कि राम आराधना ज्ञान में, परमात्मा की जब आराधना करें तो ज्ञान के साथ करें। ये नहीं कि खाली माला उठा के राम राम शुरू कर दें। उससे पहले हमको देखें कि उस जो हम कर रहे हैं उसका सार क्या है, उसमें ज्ञान क्या छुपा हुआ है। क्योंकि जब तक हम सार को नहीं पकड़ते हैं तब तक हमें उस चीज का ना तो पता लगता है ना उसका पूरा लाभ मिलता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ज्ञान सहित हमको आराधना करनी है और ध्यान करने से पहले अच्छी तरह स्थिर होके बैठना है। ध्यान में कर सुवास। अब आगे वो बता रहे हैं, आसन सीधे सुखद से बैठ धारणा धार। बैठना कैसे है? अपना आसन ऐसा लगाना है जो हमारे लिए सुखद हो, जो हमको आनंद देने वाला हो और जो हमको स्थिरता देने वाला हो। वो चाहे आप जमीन पर बैठ सकते हैं, वो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, या जैसे भी आपको ठीक लगे आप नीचे कंबल लगा के बैठ सकते हैं, नीचे गद्दी लगा के बैठ सकते हैं, टेक लगा के बैठ सकते हैं। तो कहते हैं ऐसा आसन जिसमें आपको बार बार हिलना डुलना ना पड़े, ऐसे आसन को लगाकर आप पहले तो अपना पोस्चर ठीक करिए और फिर भ्रुकुटी के बीच, दोनों भौं के बीच में अपना ध्यान रखिए। नाम परम सब सार। अब जो नाम है उसको परम जानो और सब सारों का सार जानकर तब हमको उसमें ध्यान में या जाप में बैठना चाहिए। यह हमने सार शब्द का सब पिछली बार थोड़ा सा लिया था। सार का अर्थ होता है एक मॉरल। जैसे कोई भी स्टोरी सुनते हैं उसमें पीछे एक मॉरल होता है कि इससे हमको क्या शिक्षा मिली, इसमें क्या छुपा हुआ था और इसका एसेंस क्या है, इसका सार क्या है, इसमें खुशबू कौन सी है। खुशबू का मतलब कि इसमें सब कुछ लंबा जो हमने पढ़ा है, इसको अगर हमने समरी के रूप में लेना है तो उसको कहते हैं सार। इसका उदाहरण हमने दिया था कि यदि हम जैसे दूध को लें तो दूध का सार है घृत। घृत का मतलब घी। जब दूध को पहले जमाते हैं, फिर उसके बाद उसका मक्खन निकालते हैं, फिर घी निकालते हैं, तो घी एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसके बाद आप उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ आप उसको यूज कर सकते हैं कुकिंग में या मालिश में या जो भी आप उससे करना चाहें, सिर्फ वो उसका आप यूज कर सकते हैं, उसमें और कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसी तरह हमने फूल का देखा था। फूल का सार क्या है? फूल का सार दो हो सकते हैं, एक तो मधु हो सकता है जिसको कि शहद कहते हैं, और दूसरा सार है इत्र। तो इत्र जो है, जब उसमें देखिए फूल के दो गुण हैं, एक तो है गंध, खुशबू जिसको कहते हैं, और दूसरा उसका है रस। गंध से जो है वो बनता है इत्र और रस से बनता है शहद। तो सार जो है इस तरीके से उसका ये समझाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है कि जब हम ध्यान करें, पाठ करें, अमृतवाणी का भी करें या अगर जप करते हैं तो उस वक्त हमको सार पकड़ के करना है।
और उस सार को पकड़ने के लिए ही हम थोड़ा समय लेंगे और सार का हम बताते हैं। देखिए, अमृतवाणी में जगह जगह स्वामी जी ने सार बताया हुआ है अमृतवाणी का और राम नाम का, जिसको कि मैंने कुछ शब्द कुछ पेजों में ही देखकर मैंने लिखा है और बताया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम जाप करें तो हम किस भाव से करें, किस चाप से करें, किस श्रद्धा से करें। तो उसमें देखिए, सबसे पहले राम नाम का सार क्या है? परम सत्य है, परम विज्ञान है, परम पुरुष है, परमात्मा है, परमानंद है, महान है, प्रकाश रूप है, सुख सिद्धि कारक है, अमृत है, शांति दाता है, शिवकर है, कल्याण करने वाला है, तन मन को शुचितर करने वाला, पावन करने वाला है, भव सागर पार करने वाला है। स्वामी ने लिखा है, निश्चय भव सागर तरे, सुखदाई है और ज्ञान और शक्ति का समूह है, जिसमें लिखा है राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। अमृतवाणी में दोहा है। संगी है, साथी है, उसमें लिखा है, मैंने सारे दोहे तो नहीं नोट किए हैं लेकिन 2-3 किए हैं। उसमें संगी है, साथी है, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी, ये है अमृतवाणी का 20वां दोहा। देखिए कितने सार निकल के आ रहे हैं, कितने कितने हैं। और जब हम माला करते हैं या पाठ करते हैं, क्या उसमें से हम एक भी सार पकड़ कर बैठते हैं? अगर नहीं तो प्लीज ध्यान दें, कुछ भी पकड़ें, कुछ भी उसको सोच के बैठे कि चिंता हरण है, चिंतन पूरक है। देखिए, चिंतन को क्या करता है? चिंता को दूर करता है, और चिंता को दूर करके राम नाम हमारे अंदर चिंतन भरता है। चिंतन राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। फिर आगे है कि नाशे जन्म मरण का खटका, राम भक्त नहीं रहे अटका। तो ये आपको अटकाता भी नहीं है और ये जन्म मरण से आपको छुटकारा देता है। तो जब भी हम लोग भगवान के पास बैठे हैं तो कुछ भाव लेके बैठे, ये भगवान देखिए, मेरे जन्म मरण का जो ये दुख है, इसको दूर करने के लिए मैं जाप कर रहा हूँ। या फिर कहिए कि राम नाम जो है ये एक संयम साधन है। संयम है राम नाम, प्रभु तक पहुंचाने का एक साधन है। राम नाम ऊंची करनी है, राम नाम परम अभ्यास है, ये व्रत नियम है, तप है, और इसमें सारे सब कुछ समाया हुआ है राम नाम में। ये सरल समाधि है, रिद्धि सिद्धि दाता है, आदि व्याधि उपाधि का हरता है, चिंतामणि है, बीज अक्षर मंत्र है, कुंडलिनी और सुषुम्ना को जागृत करता है, ग्रंथियां तोड़ता है और चेतना को जगाता है, लय उत्पत्ति पालना का रूप है तथा आनंद का स्वरूप है, पालक है, दयालु है, त्रितापहारी है, ज्योति स्वरूप है, राम कृपा स्वरूप है। देखिए कितने कितने, ये अभी कुछ पेजों का सार मैंने लिया था। तो जब भी हम लोग भगवान के पास बैठे, माला को हाथ में पकड़े, ध्यान लगाएं या अमृतवाणी पढ़े, तो हमको इनमें से कुछ ना कुछ सार को लेकर तब हमको आगे चलना चाहिए। आई थिंक कुछ तो समझ आया होगा इसमें से हम लोगों को। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। कमलेश जी, मैं थोड़ा सार में एक अपना थोड़ा बिल्कुल एक्सपीरियंस थोड़ा बता सकती हूँ हाँ जी, कि सार में सारे कोई भी एक चीज भी आपके हिसाब से पकड़नी बहुत लाभदायक है। हाँ जी, और संबंध, अगर हम उसके साथ संबंध जोड़ते हैं कि हमारा संबंध, हमारा रिश्तेदार, हमारा बहन भाई, हमारा सब कुछ, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, और वो साथी जो 24/7 हर सांस के साथ हमारे साथ है। रात को अगर हम सोते हैं, चिंता में होते हैं, कुछ होते हैं, कोई साथ नहीं दे सकता
जब लेकिन सिर्फ राम है जो हमें उस समय अपने चरणों में लगा के अपने अपने साथ हम वो हमेशा हमारे साथ है। उसका संबंध जो है, चाहे वो कोई भी हो, उससे सबसे बढ़कर वो है, क्योंकि हम किसी भी जोनी में जाएं, किसी भी हम अच्छा करें बुरा करें, उसका नाम लें ना लें, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। इससे बड़ा संबंध हमारा किसी से नहीं हो सकता। अगर एक बिल्कुल ही सही कहा। यही अगर हम ये वाला संबंध को जितना पक्का करते जाए कि तू ही है सिर्फ मेरा, इस समय कौन है, कोई नहीं, हर तकलीफ में, हर अच्छाई में, हर बुराई में वही है। सिर्फ संबंध पे अगर उस सारे गुणों के साथ इस संबंध को ही अगर हम याद रखें, तो बिल्कुल भी बिल्कुल ये सार जो राम का नाम लेने को उस समय और बिल्कुल ठीक कोई है भी उषा जी, आपने बहुत अच्छा है। कहा। और जी यही मैंने पहले भी कहा है, स्वामी जी का दोहा है अमृतवाणी का 20वां, लिखा हुआ है उसमें, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी। मैंने कहा है वो आपका संगी है, वो आपका साथी है, ये सबसे बड़ा नाता है उसका। और इसको आप हमेशा याद रख के जब भी आप पाठ करेंगे या कुछ भी करेंगे, या कहीं घर से बाहर भी निकलते हैं, ये सोच के निकले कि वो मेरे साथ चल रहा है। खा रहे हैं तो भी ये सोचिए कि अगर वो मेरे साथ खा रहा है, वो मेरा पार्ट है पूरा, तो आप देखेंगे आपकी साधना में बड़ी जल्दी उन्नति होगी। तो ये जो है स्वामी जी ने जो दोहा लिखा है, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। कितना बड़ा उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि अगर इस आश्वासन को लेकर आप चलें तो आपके सारे दुख जो हैं वो ऐसे कट जाते हैं, जैसे कि उसमें आप नहीं थे, वो परमात्मा अपने ऊपर ले लेता उन दुखों को, उन कष्टों को, और वो उनको सहता है और आपको शक्ति देता है। ऐसे लगता है कि उसने आपको गोदी में उठा रखा है। हाँ जी। एक संबंध मैं ऐड करूं, संबंध आपको निडर बना देता है। अगर आपको पता हो कि मेरे ऊपर इस आदमी का या इस ऊंची पदवी वाले का सर पर हाथ है, तो मैं निडर हो Yeah, जाता don't call here, please. हूं। हाँ जी। Sorry, go. एक घंटे में भी I just want to share my thoughts as well. जैसे हम लोग जैसे आई डोंट नो, हम पुराने टाइम में एक डिश होती थी और उसको हम लोग पॉइंट करते थे सुपर डिश की तरफ, जो कि आकाश में या स्पेस के अंदर है। तो पूरी जब हम उसको जब उस एंगल पे ले आते थे तो वो इतनी 100% कनेक्टेड हो जाती थी उस डिश से, और सारी की सारी जो भी हम लोग जो चीज चाहते थे हमारे टेलीविजन के ऊपर वो आने लगती थी। तो हमारा डिवाइस जो है वो वैसे ही है, हम लोगों को ट्यून अप करना है हमारे इस डिवाइस को राम नाम से, और राम नाम से ट्यून अप करने की एक विधि जो है वो महाराज जी ने जो बताई है, जिससे ये सारी चीजें, ये सारी सार वगैरह अपने आप जुड़ जाते हैं। वो सिर्फ एक ही विधि बताई है महाराज जी ने कि कान में राम राम जब आया, मुख से राम राम जब गाया, और मन से राम राम जब ध्याया। कि पहले अगर हमने एक मन का राम का जपा, एक मन के को फेरा, उस फेरने पे हमने उसी फेरने पे राम बोला, और उसी राम जब हमने बोला और वही सिर्फ मन से ध्याया, तीन चीजें अगर हमारी सिंक हो जाएं तो हमारी वो जो डिश है वो सुपर डिश से कनेक्टेड हो जाएगी। और ये सारे सार जो हैं, इतने सारे गुण हैं जो राम के हैं, या सारे महाराज जी ने या हम लोगों ने, आपने बड़े ब्रीफ करके बताए हैं, पर इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं। और अगर हम लोग वो ट्यून अप कर लें, वो सिंक सिर्फ तीन चीजों से सिंक हो सकते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, अपनी माला का एक मन का जाप करके, मुंह से बोल के, और मन से उसको ध्या के, कोई और चौथी चीज नहीं आएगी। तो ये सिंक हो जाएगा, और ये इस सिंक की वजह से ही हम लोगों के अंदर वो सारे सार या गुण आ सकते हैं जो कि राम नाम के अंदर है। एक बात ये भी है ना कि हर किसी का अपनी अपनी एक प्रकृति है, अपना अपना एक स्वभाव है।
अपने स्वभाव के हिसाब से आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसे करें। अब जैसे मेरे को एक अपना आता है, जब भी मैं बैठती हूँ सबसे पहले मेरे दिमाग में दयालु आता है, परम दयालु। और जब मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ कि खाली दयालु है, तो मेरा पूरा फोकस दयालुता पे ही जाता है। और एक ही गुण को पकड़ के तब तुम्हारा ध्यान जो है उसके अंदर इतना जुड़ जाता है कि फिर तुमको लगता है कि चारों तरफ उसकी कृपा बह रही है, वो दयावान है, मेरे सिर के ऊपर उसका हाथ है। तो ये एक अपना अपना विचार है। किसी को लगता है कि शक्तिवान है, तो वो शक्तिवान की एक धारणा करके बैठता है। अब सारे गुण आप एक साथ लेके कभी भी नहीं बैठ पाओगे। आप जब भी लोगे एक या दो या चार गुण को अपने अंदर रख के उसके बाद आप बैठोगे। तो आप अपने आप को टटोलें कि आपको कौन सा गुण जो है आपके प्रकृति के बहुत अनुकूल है और बहुत क्लोज है। मैं ऐसा सोचती हूँ। जी, फिर हाँ जी, नेक्स्ट आंटी है। आगे चले। हाँ जी, हाँ जी। घट को रीता कीजिए, बाहर काढ़ विकार, दुष्ट वासना कर्म सब, तथा सभी कुविचार, भरिए नाम अमोल को, घट भीतर दिन रात, राम नाम का ध्यान हो, प्रति साय सुप्रात। यहाँ वो कह रहे हैं घट को रीता कीजिए। घट क्या? अपने अंतर को, अंतर मन को रीता मतलब खाली करना है। किससे? काढ़ वास, बाहर काढ़ विकार, जो हमारे अंदर तरह तरह की वासनाएं हैं, विकार भरे हुए हैं, उनको हमने बाहर निकाल कर पहले तो अपने मन को, अपने घट को खाली करना है। जगह बनानी है राम नाम की, जिससे हमारे अंदर राम नाम थोड़ा सा भर सके। अगर हमारा अंदर घड़ा भरा हुआ है विकारों से और उसके अंदर कोई स्थान ही नहीं है राम नाम के लिए, तो आप जो भी करेंगे वो बह जाएगा। इसलिए स्वामी जी ने सबसे पहले किया है कि किसी चीज को अगर हमने भरना है तो पहले हम उसको खाली करते हैं, तब उसके अंदर कुछ डालते हैं ताकि वो उसके अंदर बैठ सके। तो वो कह रहे हैं कि वासनाओं को निकालो और अपने घट को, अपने अंतर्मन को, या अपने जो भी हमारे अंदर दुर्गुण है उनको बाहर निकालो। दुष्ट वासना कर्म सब, तथा सभी कुविचार, जितने भी हमारे अंदर के बुरे विचार हैं उनको भी आपने अपनी साधना से, अपने अभ्यास से उनको बाहर निकालना है। और जितने हमारे बुरे कर्म हैं उन सबको भी निकालना है। तो हमने क्या करना है? घट को खाली करना है, विकारों को निकालना है, दुष्ट वासनाओं को निकालना है, बुरे कर्मों को निकालना है और सभी बुरे विचारों को निकालना है। रीता क्या ये सभी रीता एक दिन में हो सकते हैं? नहीं, बहुत और बहुत और बहुत अभ्यास चाहिए। इनको करते 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 हमारा घट खाली होगा। स्वामी जी ने एक दोहा और भी लिखा हुआ है कहीं, उन्होंने लिखा है घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डार कर फिर करिए भरपूर। कि पहले तो इनको निकालो, फिर सिमरन मोती डालो। जो हमारा सिमरन है ये मोतियों के समान है। फिर अपने घट को नाम रूपी मोतियों से भरो। तो यहाँ पर भी उनका सेम ही विचार है। रीता कीजिए मतलब क्या होता है? रीता कीजिए रीता खाली करना, खाली करना। घट को रीता कीजिए, खाली करिए पहले। पर आंटी खाली हम लोग बिना राम नाम के कैसे कर सकते हैं? मैं कैसे अगर राम नाम की धार मेरे अंदर जब तक नहीं जाएगी तो वो कीचड़ कैसे निकलेगी? अगर वो राम नहीं नाम नहीं, वो गलत बात है। कैसे? पहले तो आपको अपने विचारों को देखना है कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ हमारे अंदर बुरे विचार आ रहे हैं, तो उनको विचार आपने में मैं इस तक तो आ ही नहीं पाऊंगा आंटी जब तक मेरे अंदर सात्विकता आएगी नहीं। और सात्विकता तब तक नहीं आएगी जब तक मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर कदम नहीं रखूंगा। कैसे मेरे को Can I add one thing? हाँ जी। आप किसी भी मनुष्य को देखकर प्रभावित कैसे होते हैं? आपने
सुना हुआ है उसके बारे में, आचार विचार देख के उसके, हाँ जी, या उसके आचार और विचार देखकर। हम्म। अगर आप यही सोचकर कि परमात्मा मेरे सामने बैठे हैं यही ना और स्पिरिचुअलिटी मतलब कि लानी पड़ेगी मेरे अंदर मुझे मेरे को। उन सब विचारों को, जो भी कुविचार हैं, इनको दूर करना है, तो राम से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु ये सब मेरे अंदर से निकालिए। हाँ मैं भी मतलब कि ऐसा राम, बनूं, मैं हाँ, भी ऐसा बनूं जैसे मैंने किसी व्यक्ति को देखा और मैं उनसे प्रभावित हुआ। है ना, राम नाम की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, बिना आप उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी ले सकते सोच भी हैं, नहीं वो तो सकता। आप कोई ना कोई मदद ले सकते हैं, राम नाम हाँ लीजिए, लेकिन वो आप ये सोचिए कि वो अंदर जा रहा है हाँ, और अंदर भर रहा है, वो नहीं हो रहा उस वक्त। उस वक्त आप सिर्फ कृपा मांग रहे हैं और वो कृपा से आपके दोष दूर हो रहे हैं। लेकिन अंदर राम नाम भरेगा तब, जब आपके विकार पूरे खाली हो जाएंगे, आपका घट खाली हो जाएगा, तब भरने शुरू होंगे। अभी आपने उनसे मत, हाँ जी, कृपा भी है, मैं कैसे मांग सकता हूँ कि जब तक मैं कृपा तो तब मांगूंगा ना जब मेरे को पता होगा कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। मेरे को तो पता ही नहीं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। मैं कैसे पता चल सकता है कि मेरे अंदर मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ? आ ही नहीं सकता मेरे अंदर कभी भी। और मैं अपने मेरे आप को को तो हमेशा ऐसा नहीं लगता है कि जब आप थोड़ा सा अपने अंतर्मुखी होते हैं तो आपको अपने दोष दिखने ही लगते हैं। आपको जब क्रोध आता है तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये क्रोध आया, क्यों आया, मेरे को बुरा लग रहा है, आना नहीं चाहिए था, मैंने बच्चे को डांट दिया, मैंने बच्चे को मार दिया, मैंने कोई व्यवहार अच्छा नहीं किया, कुवचन कहे, तो क्या आपको उस वक्त पता नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया? लोग आंटी मर्डर कर देते हैं, उनको तब जस्टिफाई कर देते हैं कि ये मर्डर जस्टिफाई है। मैं एक ऐसी सृष्टि की बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज सिर्फ आपको राम नाम की वजह से ही आ सकती है, धीरे धीरे आ सकती है। जब तक अंदर पवित्रता नहीं आएगी, कीचड़ नहीं निकलेगी, और जब तक पवित्रता तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं किसी चीज से जुड़ू ना। मेरे अंदर मेरे को बीमारी है, मेरे को पता ही नहीं है मेरे अंदर बीमारी है। विपिन जी, एक बात मैं कहूं, हाँ जी, वो ये है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे अंदर भगवान की शक्ति होती है, क्योंकि उसके बिना हमारा जन्म ही नहीं हो सकता। डोरमेंट सबके स्टेट में अंदर होती है। भगवान का नाम होता है, सबके अंदर होता है, कोई भी जीव हो। और उसको जो है ना, हम लोग वो भुला देते हैं कि जब हम बुराइयों में जाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर है, वो भगवान, एग्जैक्टली, वो सबके अंदर है। डोरमेंट राम स्टेट नाम में सबके है, अंदर उसको है। देखिए, जगाना इस पड़ता है। रास्ते पर वही आएगा जिसकी चेतना थोड़ी जागृत है। अगर एग्जैक्टली, आप ये कहते हैं ना कि वो जस्टिफाई कर लेते हैं मर्डर करके, तो इसका मतलब उनकी चेतनता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, आत्मा मर गई। कहते नहीं है उनकी आत्मा मर गई है। तो ये आत्मा जब मर जाती है तब तो आप इस पथ पे आ ही नहीं सकते। अगर आप इस पथ पे आ गए हैं तो इसका मतलब कोई कहीं ना कहीं आपके अंदर आपकी चेतना जो है जागृत है और वो उसमें सुधार चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। तो उसके लिए आपको जो भी सूट करे वो आप कर सकते हैं। भगवान मैं से तो वो भी आंटी वो भी आ सकती है। अगर मैं मर्डर करने के बाद भी चेतना जग सकती है। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तरगे राम नाम ले। और उंगली मार डाकू का बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पास। तो या जब तक हमारे देखिए, अंदर ऐसी ऐसी चीजें तब होती हैं जब अगर किसी संत महात्मा की दृष्टि आपसे आप पर पड़ जाए एग्जैक्टली और आपको वो उनको पता लगे कि ये चाहता है, इसकी जो है अंदर में चेतना जो है बड़ी जल्दी जागृत हो सकती है, तो वो ऐसा उपकार कर देते हैं कि जिससे कि आप उस पथ पर आ जाते हैं। यस, तो ये गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा के आपने अगर सुना होगा तो 3 तरह से गुरु की कृपा होती है। कैसे होती है? एक तो दृष्टि से होती है, एक होती है स्पर्श से होती है, और तीसरी होती है विचारों से होती है, या ध्यान से होती है, या आपको किसी की याद आ गई। तो कैसे करता है? जब आप किसी संत पुरुष के आगे होते हैं तो अगर उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो समझिए आपका उद्धार हो गया, उसने अंदर आपकी चेतना जगा दी। दूसरा होता है स्पर्श से। आप स्पर्श करते हैं, वो संत जन आपके सिर पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श होते ही आपके अंदर की जितनी ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं, चक्र खुल जाते हैं। ऐसा कई बार हमने सुना है। और तीसरा है, देखिए, पहले जो आपकी होती है दृष्टि, क्या दृष्टि से होती है, वो कैसे होती है? वो दृष्टि से होती है जैसे मीन होती है, मछली मछली होती है, वो अपने अंडों को पानी में दे देती है और उसके बाद खुद इधर उधर चलती रहती है,
तो लेकिन उसका ध्यान जो है वो अपने अंडों की तरफ ही होता है, और उस ध्यान से वो जो है उसको उनको गर्मी मिलती है और अंडे फूट जाते हैं और बच्चे निकल आते हैं। तो ये एक रूप है गुरु कृपा का। दूसरा है स्पर्श का। स्पर्श कैसा है कि गुरु ने आपके सिर पे हाथ रखा और आपके अंतर आत्मा जग गई। इसमें कहते हैं कि मुर्गी की तरह, जैसे मुर्गी है अंडा देती है, फिर उसके ऊपर बैठ जाती है, और अंडे के ऊपर जैसे ही बैठती है अंडे को गर्मी मिलती है और अंडे में से जीव निकल आता है। ये दूसरी तरह की कृपा हो जाती है। तीसरी कृपा है स्मरण शक्ति से। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी संत पुरुष की या आपके गुरु की कहीं दूर देश में हो, आपको याद कर लेता, आप उसके ध्यान में आ जाते हैं, तो उस ध्यान से जो आपके ऊपर कृपा होती है वो अनंत कृपा होती है। आप गुरु को याद करें तो बड़ी बात है, लेकिन जब गुरु आपको याद कर ले तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो ये जो कृपा है ये कैसी होती है? ये कृपा होती है कछुए जैसी। कछुआ कैसे होता है कि कछुए ये जो क्या बोलते, कछुआ ही बोलते हैं, नहीं, या वो अपने अंडे देता है और अंडे दे के मिट्टी में दबा देता है। मिट्टी में वो सूखे में आता है, अंडे देता है, दबा देता है, उसके बाद वो खुद पानी में चला जाता है और फिर उसको भूल जाता है कि मैंने अंडे कहाँ रखे थे। फिर वो भगवान के भरोसे छोड़ जाता है। हाँ जी, वो भगवान के भरोसे छोड़ जाता है। नहीं, भगवान के भरोसे नहीं, फिर वो उनका स्मरण करता रहता है कि मैंने कहाँ रखा, मैंने कहाँ रखे थे। फिर वो अपने अंडों को जो है किस तरह से उनको गर्मी देता है, अपने विचारों से। दूर बैठे उनका विचार करता रहता है कि मेरे अंडे थे, मेरे अंडे थे, यहाँ पर अंडे मेरे पड़े हुए हैं। तो उससे वो अंडे जो हैं वो फूट जाते हैं। तो इसी तरह से वो गुरु की कृपा भी तीन तरह की बताई है, एक दृष्टि से, एक स्पर्श से, एक स्मरण से। तो उसका उदाहरण उन्होंने तीन दिए, एक मीन, एक मुर्गी और एक कछुआ। तो इस तरीके से कृपा की वर्षा होती है। तो जो ये संत जन होते हैं ये बड़े कृपालु होते हैं। ये किसी भी मनुष्य को देखते हैं और उनके अंदर कोई उनको पॉसिबिलिटी नजर आती है कि हाँ ये भक्ति के मार्ग पर चल सकता है, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये जल्दी से इधर आ सकता है, तो वो उस पर कृपा कर देते हैं। किसी भी मैं एक बात संत कहूँ का थोड़ी सी, अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ जी, हम बोले। हमारा जो है जो इस मामले में ना, ये जो हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता में यही बताया कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। कृपा तो ठीक है, संतों की कृपा है। जो हमने ऋषियों की हमारी जो चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है ऋषियों के जमाने से, वो शिष्य जब बनाते थे तो शिष्यों को ज्ञान देते थे, उनसे तप करवाते थे, उनसे साधना करवाते थे। शिष्य तो इसके काबिल होते थे, गुरु के भी आगे निकल जाते थे। मेरा मतलब यह है कहने का कि जो भी है, हमें परिश्रम के बगैर हमें ज्ञान और आत्मा का ज्ञान जो है नहीं मिल सकता। हमें अपना परिश्रम बहुत जरूरी है, जिसमें कि यम, नियम, आसना, ध्यान, आसना है, प्राणायाम है, जिसमें कि हमें धारणा है, ध्यान है, फिर समाज, मतलब कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो अपरिग्रह है, ये सब ये जो चीजें हैं, इनसे निकलना पड़ता है। इससे हमारा क्या, ये फिर ग्रंथियां जो हमारी 7 चक्र हैं, इनके अंदर हमारे बहुत सारी ग्रंथियां जो है दबी पड़ी हैं। जो ये विकार बात कर रहे हैं ना मन का, अच्छा मन का भी है, दो है, एक बाहरी मन है, एक है अंदरूनी मन जो कि अंतःकरण में जाता है, एक मन बाहरी संसार में है। मतलब इनका जो ज्ञान है, जो जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए साधना करनी पड़ती है, जरा मैं आपको इसके लिए संयम है। हाँ जी सुभाष जी, ये सब चीजें जो है अगर हम लोग सब कर पाते तो स्वामी जी हमें एक राम नाम का जो छोटा सा मंत्र है वो ना देते, क्योंकि हम लोग उन चीजों को, संयम, नियम और आसन और ये प्राणायाम और इन सब चीजों को कर नहीं पाएंगे। इस युग में ना तो समय है और ना ही किसी के पास इतनी शक्ति है। तो इसीलिए इस कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतर ही पारा है। तो ये देखिए सब जगह जगह कहा गया है नाम की महिमा। तो इस युग में सिर्फ नाम को ही ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि नाम सरल है, नाम सहज है, नाम
नाम जो है वो सरल समाधि रसीला है, तो इसलिए नाम की भक्ति जो है सबसे ज्यादा आसान है। बाकी आपने जो कहा वो सब ठीक है, लेकिन वो इस समय के लिए नहीं है। हाँ, कोई युग था जब लोग इस तरह की चीजें कर पाते थे। हाँ जी, आगे चलना चाहिए हम लोगों को। आपने आंटी 6 वाला करना है अभी, भरिए नाम अमोल। हाँ जी, भरिए नाम अमोल को। अमोल कहते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। कहते हैं कि अब जब आपका घट खाली हो रहा है तो आप अपने अंदर नाम को भरिए। वो नाम जिसका कि कोई मोल नहीं है, अमोल है। और रात कब कितना भरिए? अपने भीतर दिन रात भरिए, कभी भी उसको विराम ना दीजिए, अंदर भरते रहिए। और राम नाम का ध्यान हो प्रति साया सुप्रात, और हमेशा राम नाम का ही ध्यान करते रहना चाहिए। राम नाम का ध्यान कैसे? अभी हमने सार पढ़ा था। राम नाम का ध्यान वही है कि उसके सार को पकड़ें और उसके गुणों को देखें और उनको पकड़ें कि राम नाम से मेरी अवस्था में सुधार होगा, राम नाम मुझे तारने वाला है, राम नाम मेरे दुर्गुणों को दूर करने वाला है, राम नाम मुझे सुखदाई है। इस तरह के विचार जब आप राम नाम के प्रति अपने अंदर रात दिन लेके आते रहेंगे तो आप नाम में स्थिर हो जाएंगे और नाम आपके अंदर भरता रहेगा। वो कहते हैं कि इस नाम को कभी भी छोड़ो मत। हर दिन प्रातः और शाम, इसका मतलब नहीं हमें प्रातः और शाम ही लेना है, उसके आगे पीछे नहीं लेना है। हर समय, इसका मतलब है कि हर वक्त हमको परमात्मा के नाम का ध्यान करते रहना चाहिए। परमात्मा के नाम का ध्यान मतलब उसके गुणों का ध्यान। जो भी आपके ऊपर समस्या है, जो भी आपके ऊपर परिस्थिति है उस वक्त, आप उसमें परमात्मा को जोड़ें। यदि आप के ऊपर कोई कष्ट आ गया है, शारीरिक कष्ट है, तो भी आप उसको कह सकते हैं कि तू तो मेरे साथ है। जैसे उषा जी ने कहा है अभी कि उससे अपना संबंध जोड़ के रखें और उसको कहें कि तू ही मेरा दुख हरता है, तू ही मेरा संगी साथी है। इस तरह की जब आप परमात्मा से रिश्ता जोड़ के उसके साथ वार्तालाप करते हैं तो आपके साथ होने की वजह से आपके दुखों को हरण कर लेता है। और उसके साथ कमलेश जी, आई थिंक कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारा। जब हम राम नाम लेते हैं, उसके गुण तो हमारे ध्यान में हो होने ही चाहिए, उसके बिना तो नाम लिया भी नहीं जाता। लेकिन अगर इच्छा है, जैसे हमारे दुख दूर करो, या हमारी कोई भी इच्छा है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगा, या ध्यान लगेगा, या कुछ भी इस तरह की इच्छा नहीं, हमने बस नाम जपना है। ही जपना है सिर्फ। एग्जैक्टली। उसके रिजल्ट क्या है उस पे नहीं, अगर हम उसकी इच्छा भी नहीं करें तो 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 वो सार का की तरफ हम जाते। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई चीज मांग लें उससे तो वो नहीं तो नहीं, ऐसे समझो मेरा जैसे विचार डिफरेंट राजा, है थोड़ा। किसी राजा से हमने एक कैंडी मांग ली है तो वैसी सी बात हो जाएगी। हमारे को मेन सार जो है वो ये कि हमारे को इस जो हमारे ये आवागमन का जो दुख है ये कट जाए और ये कैसे निकल जाए, इससे ये कैसे भी हम नहीं मांगना, ये भी नहीं मांगना, सिर्फ उसका नाम जाप लेना। करना है। वो सब कुछ जानता है, ठीक, वो सब बिल्कुल जानता है, वो सब जानता है। वो सब देखिए, जानता है। ये एक अवस्था आते 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 आती है, लेकिन शुरू अवस्था में अगर आप कहें कि इंसान ऐसे करे तो मुश्किल होता है। नहीं, आप आपको देखिए, बिल्कुल जब ठीक कह आपके रहे हो। अंदर कष्ट होते हैं तो उस वक्त आप उस वक्त ये नहीं सोचते हो कि मेरे को जीवन मरण से मुक्ति चाहिए। उस वक्त आपके हाँ, मन में ये आता है कि हे नहीं, परमात्मा, मेरे कष्ट दूर हो, मैं तेरा नाम लूं। मैं सिर्फ यही आता है कि मुझे अपने नाम से जोड़ ले। या जोड़े तो रखें। ये भी एक कामना है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि कामना नहीं है। कामना आप उससे, नहीं, हाँ, नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो भी कामना नहीं हो तो उस तरफ हमें कोशिश करनी। नाम से जुड़े रहें बस। हाँ, ये नाम से काम जुड़े रहो, लेकिन ये बिल्कुल इच्छा रहित होना, बिल्कुल कामना रहित होना, ये एक प्राणी का स्वभाव नहीं है। एक ये पॉसिबल
पॉसिबल भी नहीं ये है। भी तो दिमाग में आता है, व्हाई मी। नहीं, वो तो खैर चलो आप दूर कर सकते हैं, वो अवस्था जल्दी दूर हो जाती है अगर एक बार आपको परमात्मा के नाम में विश्वास हो जाए, तो ये वाई मी वाली तो बात बहुत जल्दी चली जाती है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप इच्छा रख के करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आपकी इच्छा जो है वो एक निष्काम होनी चाहिए कि हे भगवान, अब मेरा अगर शरीर ठीक होगा, मैं कुछ कर पाऊं, मैं तेरा नाम जप पाऊं, मैं जन्म मरण से मुक्त हो पाऊं, मैं दूसरों की सेवा कर पाऊं, ऐसी इच्छा रखना बहुत ही सुंदर प्रार्थना है और ऐसी इच्छा रख के करना चाहिए काम। लेकिन इच्छा रहित होना हमारा स्वभाव नहीं है और ना ही हो सकता। या ये वो आत्मभक्ति है। में आ जाता है ना जब कम तक हम ऐसी। जिंदा हैं, इच्छा तो हमारी रहेगी। इच्छा रहित होना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल, इच्छा नहीं है, ये हमारा आत्मिक स्वभाव है। भगवान तुमको पुकारता है, ये अपना स्वभाव है, इच्छा नहीं है हमारी। ये हमारी शारीरिक इच्छा नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। भगवान हमको पुकारता है कि तुम मेरी तरफ आओ, ये उसकी पुकार है, इसको आप इच्छा नहीं कह सकते आप। वो अपने आप पुकारता है कि तुम मेरे से संबंध बनाओ, मैं तुम्हारे से संबंध बना रहा हूँ, तुम अपने देह को भूल जाओ, मुझे सिर्फ आत्मा के रूप में ही देखो। चलो आगे चलें जी। हाँ जी, कमलेश जी, सवाल था मेरा इससे पहले कि खत्म करें। आपने चौथे में ये कहा घट को रीता कीजिए, मतलब कि खाली कीजिएगा विचारों से, और हाँ बेसिक का मतलब ये है कि विचारों का आदान प्रदान दिमाग में ना हो। और बाकी इंद्रियों को तो आप, आंख है तो बंद कर लोगे, कान है तो बंद कर लोगे, दिमाग बंद करने वाला तो बटन ही कोई नहीं है, रात हो के दिन हो। और वही आदमी, वही दिमाग, वही सब कुछ, मान लीजिए पिक्चर देख रहा है 3 घंटे, अपना शोले देख रहा है, धन्नो आई और धन्नो गई, दिमाग विचार कोई आता ही नहीं। बल्कि कोई डिस्टर्ब भी करने आ जाए, बीवी चाय रख दे और कहे बिस्कुट ले आऊं, तो उसको कहते चुप कर, डिस्टर्ब ना कर। और जब बैठते हो ध्यान में, बंदा वही है, दिमाग वही है, तो सारे विचार, विपिन ने पैसे नहीं दिए, है ही कपटी, कल आएगा कि नहीं, तो ये जो चीजें हैं ये सारे इकट्ठे होके कहते हैं अच्छा भाई बच्चू ध्यान करता है, देख कैसे करने देते हैं। तो आप कंट्रोल करने का कोई बताओ ना तरीका। ये तो ठीक है लिखा हुआ है रीता कीजिए, करें कैसे रीता, इस पे नहीं, कुछ। कंट्रोल नहीं करना है, इनको बाहर निकलने देना है। वो कहते हैं जैसे धोबी है, वो कपड़े धोता है तो वो मैल को अंदर नहीं रखता, साबुन लगाता है और बाहर मैल निकल जाती है, तभी कपड़ा उजला होता है। इसी तरह हमारे अंदर जो ये विचार आते हैं, इनको आपने खाली करना है, निकलते जाने दीजिए, निकलते जाने दीजिए, निकलते जाने दीजिए। इतने विचार जितने, बस सिर्फ आप उनको देखिए कि ये आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं देना। जब इस तरीके से हम लोग हो जाते हैं तो पहले तो यही एक बड़ी प्रक्रिया होती है कि हम अपने विचारों को देखें और उनको देखते 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 अंदर बाहर आने जाने दें, और हमको पता लगे कि हमारे अंदर ये विचार भी है। अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि हमारे अंदर अच्छे विचार हैं कि बुरे विचार हैं। तो इसके लिए समय देना पड़ता है। जब भी आप बैठे अपने मन में शांति से, तो उस वक्त आपने सिर्फ विचारों को देखना है और उसको निकलने देना, उनको रोकना नहीं है, उन पर नियंत्रण नहीं है, उनको दबाना भी नहीं है। तो इसीलिए जो उन्होंने कहा है, स्वामी जी ने धोबी का उदाहरण दिया है कि जैसे साबुन लगाता है धोबी, तो हमारे पास साबुन किसका क्या है? राम नाम का साबुन है। राम नाम का साबुन लगाइए और अपने विचारों को, गंदे विचारों को बाहर निकलने दीजिए। ये एक मैल है। जब ये मैल सारी निकल जाएगी तभी हमारा मन पवित्र होगा और उसमें राम नाम की जगह बनेगी। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पे धोइए सूरत निसरे अपार। बिल्कुल, कबीर जी ने यही कहा है कि अपनी सुरती को ऐसे लगाओ और राम नाम का जाप करो, और धोबी जो है वो तुम्हारा गुरु है। वो तुम्हें गुरु जो है वो ज्ञान देता है और उस ज्ञान से तुम्हारी अंदर की मैल निकलती है। तो ये सिर्फ आपका एक अभ्यास चाहिए, विचारों को देखो और उसको निकलने दो। वेरी नाइस। ये मैल है हमारी। ठीक है जी, अब टाइम काफी हो गया है। एक सिर्फ क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं सब लोगों जो अनम्यूट हैं उनसे ही क्वेश्चन है मेरा कि आजकल हम लोग काफी हम लोग डिटेल में चले जाते हैं, क्वेश्चंस कमेंट्स काफी हो जाते हैं
और टाइम आजकल थोड़ा सा कम पड़ रहा है। हम लोग लास्ट वीक भी 2 श्लोक कर पाए थे, आज भी 2 श्लोक भी कंप्लीट पूरे तरीके से नहीं हुए हैं टेक्निकली। तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हम लोग 1 घंटे का टाइम रखें और कोई भी अपना क्वेश्चन और कमेंट्स दे रहा है वो बड़ा ब्रीफ रखें, या तो ये वाला एक ऑप्शन है, या दूसरी ऑप्शन है इसका टाइम थोड़ा सा और, जैसे हम लोग 1:30 तक 1.5 घंटे का करते थे, 11:30 पे इसको समापन किया जाए। तो टाइम कंस्ट्रेंट रहना का मतलब है कि अगर कई बार ब्रीफ क्वेश्चन हम लोग करें या ब्रीफ कमेंट दें, या तो ये ऑप्शन है या टाइम बढ़ा दिया जाए। तो आप लोगों से प्लीज अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, अपनी सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज बाय ऑल मींस। हमारी तरफ से 1.5 घंटा इससे ओके। टाइम बढ़ा दो, क्या दो? हमें जितना भी कोई मर्जी आपत्ति नहीं है। 1.5 घंटा तो हमें हम भी लोग कह सकते हैं, पर आंटी ने ज्यादा बोलना होता है तो आंटी से पूछना ज्यादा जरूरी है हमारा। हाँ, नहीं, उनका कोई तो आपत्ति नहीं है, क्योंकि हाँ। कुछ भी हम लोगों का आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए यही हो सकता है कि भाई थोड़ा सा समय हो तो हम लोग, क्योंकि 10 मिनट हमारे भजन में जाते हैं, पहले 5-10 मिनट हमारे उसमें मंगल कामना में जाते हैं, और बीच का समय बहुत कम बचता है, और जितना बचता है उसमें भी हमारी जो है मतलब एक दूसरे की राय जो है उस वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी वो लंबी हो जाती है तो उससे समय चला जाता है बड़ी जल्दी, और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट वीक से बढ़ा दिया जाए जी टाइम। आप सब लोग एग्री हो 11:30 तक हम लोग इसको आगे बढ़ा दिया जाए? वो तो आपको मेरे वोटिंग लेनी पड़ेगी। नहीं, जिनको ज्यादा डिटेल में पूछना है वो बाद में भी पूछ सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि बीच में ही डिस्टर्ब करें। एक्चुअली क्या होता है कि एक ना राइमिंग चली होती है, एक या एनवायरनमेंट चला होता है, तो इसी में पूछ सकते हैं। बाकी फिर जैसे ही हमने लॉग ऑफ कर दिया तो उसके बाद नहीं होता कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी चलेगा ना। ये एक बहाव होता है जिसमें आप उस वक्त बहे होते हो, वो जरा सा रुकता है तो फिर उसके बाद किताब बंद और हम दूर। लोहा जब गर्म होता है तभी उसको आप ढाल सकते हो चोट मार के। गर्म लोहे पे आपने उसी वक्त सवाल किया तो आपकी समझ में आ जाता है। तो अभी किसी की आवाज आई नहीं है 11:30 की, सिर्फ सुभाष अंकल ने बोला है। मैंने भी कह दिया है। हाँ जी, चलने दो, 1.5 घंटा कर दो, ये 11:30। तो बड़ा ऐसा सा बोला सर आपने, जैसा बड़ा एहसान सा किया है सर आपने। ठीक है, चलते हुए। ये ठीक है,